अफगानिस्तान पहला ऐसा मुल्क है जिसने पाकिस्तान को मंजूर नहीं किया था जिस वक्त पाकिस्तान बना था। यानी अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, वो दिल से ही पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते। जो हमारे हुक्मरान थे नवाज शरीफ साहब, इस वक्त भी उनकी हुकूमत है, तो उस वक्त भी हमारे मामलात बाद में कुछ लोगों की बिना पर भारत के साथ ठीक नहीं रहे थे और ठीक है, और उसमें भारत के भी कुछ शरअंगेज अनासिर थे जिन्होंने इस मामलात को ख़राब किया। सबसे पहले तो जो आपका सवाल था कि यानी जो हमारे इसके आगे मसाइल अफ़गानिस्तान के साथ हैं, तो वो हमारे अफ़गान भाई हैं, तो हमको चाहिए कि उनके साथ अपने मामलात को ठीक करें ताकि जो मुसलमान हैं पूरी दुनिया में जैसे जैसे मुनज़्ज़म होंगे वैसे वैसे मजबूत होंगे। तो जो इसराइल सितम कर रहा है, ठीक, फ़लस्तीन के बच्चों के साथ, तो उसी हिसाब से ठीक है हम अपना दिफा कर सकेंगे। उसके बाद आ गया अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मसला, यानी जिसमें इसके आगे भारत से ठीक है खरीदो फरोख्त का उनका निज़ाम है। तो जिस वक्त तक ये हमारे साथ ठीक नहीं चलेंगे तो हम भी इनके साथ ठीक नहीं चलेंगे। तो उसका सबसे आसान हल है कि हम ठीक है यानी कि इनका जो सिस्टम है उसको ऑफ कर दें ताकि इनकी तबीयत साफ़ हो जाए, और उसके बाद भी हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मामलात को ठीक करें। सर, अगर फॉर एग्जांपल उनकी ट्रेड बंद करवाते हैं, हम खरीदो फरोख्त के मामला ट्रेड को बंद करवाते हैं, पाकिस्तान के अगर हालात की बात करें तो पाकिस्तान के साथ कोई भी कंट्री इस वक्त ट्रेड करने पे एग्री नहीं है, और पाकिस्तान के हालात आपके सामने, क्या वजह है कि अगर हम मज़ीद कशीदगी पैदा करते हैं तो अफ़गानिस्तान भी हमारे हाथ से जाएगा, तो क्या हमारे मामला मज़ीद ख़राब नहीं हो सकते? अफ़गानिस्तान पहला ऐसा मुल्क है जिसने पाकिस्तान को मंजूर नहीं किया था जिस वक्त पाकिस्तान बना था। यानी अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, वो दिल से ही पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते। यानी जिस वक्त हम इनके साथ कोशिश करते हैं, जैसे इमरान खान साहब ने की थी कि हमारे मामला ठीक हो जाए, उसके बाद कोई शरअंगेज़ी इस तरह की होती है कि ये भारत के साथ मिल जाते हैं और भारत इनको पैसा देता है, इनको मजबूत करने की कोशिश करता है, जिसकी बिना पर ये हमारे मुखालिफ खड़े होते हैं। जिस वक्त ये हमारे मुखालिफ खड़े होते हैं उस वक्त हमारा नुकसान होता है। तो हमको चाहिए कि जिस तरह ये हमारे साथ बर्ताव करते हैं उसी तरह का इनके साथ हम बर्ताव करें, और उसका सादा सा हल है कि हम उसको ऑफ करें जो इनकी खरीदो फरोख्त की। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, जितनी भी कंट्रीज हैं, सऊदी अरब हो गई, दुबई, ईरान, उसके अलावा अदर कंट्रीज यूएई, जितनी भी कंट्रीज हैं, यूएसए, ये सब इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का ग्राफ इस वक्त इकोनॉमी के लिहाज से, जीडीपी के लिहाज से टॉप पे जा रहा है, और पाकिस्तान के साथ कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा। तो क्या पाकिस्तान को भी इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए? पाकिस्तान ने कोशिश की थी, यानी इससे पहले जो हमारे हुक्मरान थे नवाज शरीफ साहब, इस वक्त भी उनकी हुकूमत है, तो उस वक्त भी हमारे मामलात बाद में कुछ लोगों की बिना पर भारत के साथ ठीक नहीं रहे थे, और ठीक है, और उसमें भारत के भी कुछ शरअंगेज अनासिर थे जिन्होंने इस मामलात को ख़राब किया। इसमें सबसे ज़्यादा जो कसूर है वो हमारे हुक्मरानों का है, जो यानी इसके आगे अपना मालो असबाब इकट्ठा करते हैं, मुल्क की फ़िक्र नहीं है उनको, इस बात की इसके आगे ज़रा भी परवाह नहीं है कि हमारे दुनिया के साथ मामला यानी कैसे है। इससे बेहतर है हम अपनी हुकूमत को बेहतर करें, बेहतरीन लोगों को लेकर आए जो पाकिस्तान के दिफा के बारे में सोचें, पाकिस्तान का जो मुआशी हैसियत है ठीक है उसको मजबूत करें। आपने हमारे हुक्मरानों की बात की कि हमने इंडिया के साथ ट्रेड बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कसूर हमारे हुक्मरानों का है। कोई भी कंट्री है वो देखती है स्टेबिलिटी, हमारे पाकिस्तान में जो नहीं है। हम किसी को चोर कहते हैं, किसी को चोर कहते हैं, कह कह के हम, यानी कि एक गवर्नमेंट शुरू होती है और दूसरे जो हुक्मरान होते हैं वो इस कोशिश में लग जाते हैं कि हमने इसको 2 साल 3 साल के अंदर अंदर कैसे इसकी गवर्नमेंट को ख़त्म करना है। इस तरह तो मुल्क नहीं चलता। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इससे पहले हमको चाहिए कि पाकिस्तान के जितने भी यानी मौजूदा सियासतदान हैं इनका खात्मा किया जाए। जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान ने स्टैंड लिया था और उसने अपने मकसद के लिए सरेआम गोलियां भी खाई, इस वक्त भी वो जेल में है, उस तरह के लीडर की हमको ज़रूरत है जो हमें मजबूत करे। इससे पहले इमरान खान की जो हुकूमत थी, जो गैर वतन में लोग रहते थे पाकिस्तान के, वो बड़े खुश थे क्योंकि जो वीज़ा था उसकी वैल्यू हो गई थी। इसलिए हमको हुक्मरान ठीक लाने चाहिए। यानी मौजूदा सूरत हाल में सबसे बड़ा हाथ हमारे हुक्मरानों का है, जिसकी बिना पर पाकिस्तान इस वक्त इस हालत में यानी पहुंचा हुआ है। इस वक्त हर कंट्री चाहती है कि ट्रेड हो, हमारे बिजनेसमैन चाहते हैं कि हमारी इंडिया के साथ ट्रेड हो, उसके अलावा हमारे रास्ते खुल जाएं। आपने देखा होगा हमारे हर तरह से इंडिया के साथ ताल्लुकात जो ख़त्म है, उन्होंने रास्ते बंद, सिर्फ इंडिया ने नहीं, दुबई में हमारे वीज़े बैन है,
दूसरी कंट्रीज में जितनी भी कंट्रीज हैं, यूएसए कर लो, बरतानिया में देख लो आप, हर जगह पे यही डिमांड की जाती है कि हमारे एम्प्लॉयज जो हो वो इंडियंस हो। तो हमारे पाकिस्तान की अवाम की कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान की अवाम की वैल्यू है अगर हुक्मरान अच्छा हो तो। अगर हुक्मरान नहीं अच्छा होगा तो पाकिस्तान की अवाम की इसके आगे वैल्यू नहीं होगी। तो वही जवाब है जो मैंने पहले दिया था, हमें अपनी हुकूमत ठीक करनी चाहिए। हुकूमत हो, कानून नाम की पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं है। जिस वक्त कोई इंसान यहाँ पैसा लगाता है उसको इसके आगे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है जो उसको नहीं मिलता। जो इंडिया है उसकी पोजीशन यानी मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान से बेहतर है, पाकिस्तान से वो बहुत आगे जा रहा है। उसकी रीज़न क्या है, वहाँ एक यानी सिस्टम है, मुनज़्ज़म रखा हुआ है। जो हमारे यहाँ की सूरत हाल है 2, 4, 3 साल हुकूमत, 2 साल के बाद हमको इस बात का नहीं पता होता जो हमारा हुक्मरान है वो होगा। सर आपकी बात पे आता हूँ, आपने कहा कि हुक्मरान अच्छा होना चाहिए, हम हुक्मरान अच्छा ले आते हैं, तो क्या इंडिया फिर भी हमारे साथ ट्रेड करने के लिए एग्री होगा? हाँ, जिस वक्त हुक्मरान समझदार होगा, दानिश्वर होगा, वो अपनी जाती जो दुश्मनी है, जो इससे पहले हमारे भारत के साथ मसाइल है, उसको साइड पे रख के पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है उसका सोचेगा, उस वक्त हालात बेहतर हो जाएंगे। हालात बेहतर भी हो जाएंगे। चलें ठीक है, अगर इंडिया हमारे साथ ट्रेड करने के लिए एग्री होता है तो हम ऐसा क्या इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे कि हमारी ट्रेड उनके साथ बेहतर हो? इसके बारे में मेरी ज़्यादा मालूमात नहीं है। फॉर एग्जांपल हम इंडिया से कुछ इंपोर्ट करवाते हैं, कुछ भी कर लें, मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट कर लें, मच्छर है मच्छरदानियां कर लें, या कोई और चीज़ हम इंडिया से इंपोर्ट करवाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, तो क्या हमारे पास इतने डॉलर मौजूद हैं कि हम बॉर्डर क्रॉस करते हुए वो डॉलर पे कर सकते? पाकिस्तान का तमाम तर इन्हिसार ठीक उधार पे चलता है या कर्जे पे चलता है। हमारे पास कोई पैसा नहीं है जिसके लिए हम उनसे कुछ खरीदेंगे, लेकिन कुछ मेडिसिन यानी जड़ी बूटियां वगैरह वहां से आती है जिसकी बिना पर पाकिस्तान के कुछ बिजनेसमैन हैं उनके हालात अच्छे होते हैं। पाकिस्तान के बिजनेसमैन और इंडिया के बिजनेसमैन में आप क्या फर्क देखते? जमीन आसमान का, क्योंकि यहाँ ठग हैं वहां नहीं है। वो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, हम अपने वतन से गद्दारी करते हैं। मीन्स कि आपके कहने का मतलब है सिर्फ हमारे सियासतदान नहीं, हमारी अवाम भी जो है ना वो भी जो है ना हमारे मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। नहीं, वो सिंसियर है। अवाम की वोट की वैल्यू नहीं है, इस बात का अवाम को पता चल चुका है। अगर हमारी अवाम अपने मुल्क के साथ सिंसियर हो तो वो दुबई में जाके 60-60 लाख रुपए कर्जा लेके पाकिस्तान में वापस ना आए, पाकिस्तान की वैल्यू डाउन ना करे। अगर हमारी अवाम हमारे पाकिस्तान के साथ सिंसियर हो तो वो पाकिस्तान की बनी हुई प्रॉपर्टी को जलाए ना। इसमें मेन चीज है हुकूमत। जिस वक्त पाकिस्तान में कानून नहीं होगा तो पाकिस्तान के लोग उस मुल्क में जाएंगे जहां कानून होगा। जहां कानून होगा वहां वो काम करेंगे। यानी जिस वक्त वहां वो काम करेंगे तो उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ठीक है, यानी वहां इसके आगे रहना पसंद करेंगे। मौजूदा इसके आगे जो सूरत हाल है पाकिस्तान के स्टूडेंट की वो भी यही है। हर तालिब इल्म ये चाहता है कि मैं पाकिस्तान को छोड़ दूं, बल्कि मैं खुद ये चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान को छोड़ दूं। सर पाकिस्तान में है क्या जो आप पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे? आपकी मेहनत का मुआवजा आपको नहीं दिया जाता? हाँ, पाकिस्तान में बस एक जाती मेरा घर है जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान में हूँ। जिस वक्त मैंने बेच दिया मैंने पाकिस्तान छोड़ देना। सर ये भी तो ना, अब छोड़ने की रीजन भी तो किसी कंट्री ने नहीं छोड़ी, हर मुल्क तो हमें बैन करता जा रहा है। नहीं, इंसान अपने रास्ते बना लेता है, रास्ता बन जाता है। बस एक पाकिस्तान में रास्ता नहीं बनता कि इंसान महफूज हो, बाकी हर जगह पे रास्ता बन जाता है। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उम्मीद करते अल्लाह ताला आपके पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की दे। आमीन। वीवर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।